लेकिन भारत के गीत सुनाता हूं। भारत क्या है, वो मनोज कुमार गाते, मनोज गाते थे ना। भारत का रहने वाला, भारत की वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। तो भारत एक भूखंड नहीं है, विश्व के चौक में एक भूमिका निभा रहा है कि हमारी वैचारिक संपदा क्या। आप कल्पना कीजिए कि हमारे पास से भगवत गीता या तो महाभारत या तो भागवत या तो रामायण छीन लिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा। विस्तार भी हो सकता है भूमि की दृष्टि से भारत का, शस्त्र सरंजाम और इकट्ठे कर सकते हैं हम, और वैज्ञानिक उड़ान हम भर सकते। शुभकामना है कि ये होना चाहिए और होता रहा है और होता रहेगा। लेकिन ये वैचारिक संपदा यदि गई तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः। इसीलिए मैं आपकी झोली में चाहता हूं कि रामायण और गीता हो। तुम्हारा आधार कार्ड खो जाए, आइडेंटिटी कार्ड खो जाए तो चिंता मत करना, तुम्हारी गीता नहीं खोनी चाहिए, भागवत नहीं खोनी चाहिए। तुम भले न पढ़ो, कम से कम तुम्हारी झोली में रखो। मुझे पासपोर्ट देश में घूमूं किसको दिखाना है, और न रखूं तो भी कौन, मुरारी बापू करीब करीब तो वो पहचान लेंगे लोग। मेरे पास कौन सबूत मांगेगी कि आप कौन हो, आपके आधार कार्ड क्या है आपका, ये कोई मांगेगा क्या। फिर भी मेरी झोली में मैं पासपोर्ट कायम रखता हूँ। मेरी छोटी यात्रा हो या विदेश, मेरा पासपोर्ट मेरे साथ होता है। क्यों? ये तो आपको एक मिसाल देना है। हर जगह कोई दिखाने की जरूरत, मुझे कौन कहेगा, मैं ट्रेन में जाऊं तो कोई पूछेगा चक्कर कि लाओ तुम्हारा पासपोर्ट दिखाओ, कौन। ये खुद का आइडेंटिटी मुझे दिखाता है कि देखो मैं स्टेशन मास्टर हूं। मुझे कौन पूछेगा, ये ऐसा तो हो रहा है। अभी मैं ट्रेन में था तो एक आदमी एकदम सफेद कपड़े में टाई बाई लटक रही थी, दौड़ता है, तो वो बापू 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 मैं आपको पहचानता हूँ, आप मुझे पहचानो। मैंने कहा साहब ठीक है, आप स्टेशन मास्टर हैं। मुझे मेरे पासपोर्ट का नंबर तक याद नहीं है, सही में मुझे खबर नहीं है मेरा पासपोर्ट का नंबर क्या है। रखता हूं। आपको गीता में कितने अध्याय है, कितने श्लोक है, मानस में कितने सोपान है, कोई भी ना आता हो, याद रख। लेकिन तुम्हारी झोली में होगा तो तुम्हारा मुरारी बापू राजी बहुत हो, क्योंकि यही तो जीवन आधार है, यही तो जीवन का आधार है। तो आप भागवत, रामायण और उपनिषद ये भारत की वैचारिक संपदा है। इन वैचारिक संपदा का जतन बहुत ऋषि मुनियों ने किया है। बहुत समय समय पर आचार्यों का अवतरण हुआ है, और सनातन धर्म की ये सबसे बड़ी देन है। सबको साथ में लेकर, सबको एकदम अपनी छांव में रखते हुए इस वैचारिक संपदा भारत ने लुटाई है। तो ये भारत है। तो एक अर्थ में भागवत, रामायण और उपनिषद, गीता को
मैं सत्य प्रेम करुणा भी कह सकता हूँ, और एक अर्थ में ये भारत का वैचारिक रूप भी है, क्योंकि इसमें कृष्ण समाया हुआ है। भागवत में कृष्ण है, समाया हुआ है। मैं अपना स्वरूप भागवत में डालकर जाता हूं, ये तो सद बात है। रामायण में क्या हुआ? भगवान राम स्वरूप रामायण में रख कर गए? नको। रामायण में क्या हुआ? भगवान ने कहा मैं मेरा नाम डालकर जा रहा हूं। कृष्ण कहता है मैं रूप डालकर जाता हूं। कृष्ण का रूप देखना, उठाओ भागवत। राम का नाम का अनुभव करना, उठाओ रामायण। यही महा रघुपति नाम उदा। भगवान राम ने रूप डाल दिया इसमें कि मेरा रूप है। उपनिषद में ऋषियों ने करुणा डाल दी, ये करुणा का प्रतीक है। तो ये तो वैश्विक सूत्र है। विश्वामित्र का अर्थ है विश्व का मित्र, जो पूरे विश्व का हो जाए। तो भारत की महिमा जब हम गा रहे हैं तो इसका बड़ा बड़ा आनंद है, खुशी है। ये जल्दी इंडिया गेट की जगह भारत द्वार हो जाए। मुंबई में भी इंडिया गेट है, जहाँ से वाइसरॉय आया करता था स्टीमर में, और रेड कारपेट बिछाई जाती थी। और कभी इसीलिए कहा भारत भाग्य विधाता। वो भी हो, भारत द्वार हो। अभी हम कहाँ थे? नेपाल में थे ना। वहाँ क्या क्या गेट था बाबा, आपने परिवर्तन करा दिया। हम हॉल में जाते थे, हाँ त्रिभुवन गेट था ना। जब हम कथा के हॉल में जाते थे, बाबा जरा शिव का एक छोटा सा रूप है ना, तो इसमें जरा उसको ये एकदम वो हो गए कि ये त्रिभुवन गेट नहीं, त्रिभुवन द्वार करना चाहिए। गेट की जगह द्वार लगा देना चाहिए। इसका अंग्रेजी का अपमान नहीं है। मूल पकड़ना ये किसी का अपमान नहीं है। और शिशुपाल इतना खतरनाक आदमी है महाभारत में, भागवत में भी थोड़ा, लेकिन वो भीष्म को संबोधन करते हुए महाभारत में बोला है कि दादा, हद से ज्यादा किसी तत्व का वखाण करना और इससे निम्न वखाण करना, इससे आदमी की सभ्यता का नाश होता है। आप कृष्ण की ज्यादा सराहना कर रहे हैं। यादा उसका द्वेष बोल रहा था, द्वेष, लेकिन ये वाक्य शिशुपाल का। जितना हो इतना बोलो। जब कृष्ण की अग्र पूजा का प्रश्न में बीच में आपको संदर्भ दे गया, तब वो भीष्म को भी कहते हैं कि आप ज्यादा बोल रहे हैं इस गोपाल के लिए। इसको क्या पता लगे कि क्या कौन आचार्य होता है, कौन ऋत्विज होता है, इसको क्या पता है। लेकिन वाक्य बड़ा प्यारा बोल गया कि व्यक्ति जैसी हो इतना ही उसको पेश करो, न अहोभाव न अधोभाव, वरना सभ्यता का नाश होता है। तो भारत की जो महिमा जैसी है वो गाया जा रहा है। केवल एक मुल्क की महिमा नहीं गाई जा रही है, एक वैचारिक संपदा जो भारत में है उसके बारे में। भारत स्वयं एक अमृत है। ये तो आपकी समझ में ज्यादा ना है इसलिए, वरना तो मानस भारतामृत कर देता, अमृत भी आ जाता और भारत भी आ जाता। लेकिन भारत शब्द विशिष्ट रूप में बहुत बहुत बड़ा प्यारा है। तो भारत का एक अर्थ ये भी है। एक अर्थ ये भी मैं करना चाहता। भा का अर्थ है हमारा भाग्य। भारत हमारा नसीब है, हमारा नसीब है, इसीलिए हम पैदा हुए इस देश में। भारत भूमि में गोस्वामी जी कहते हैं जो जन्म लेते हैं वो भाग्यवान है। हमारा भाग, हमारा भाग्य है। भारत के प्रति हमारी रति है, प्रीत है। ये भारत का दूसरा वर्ण है र, भारत। और भारत
ये तपस्वियों का देश है। ये भारत का ये भाग्य, रति और तपस्या, ये भी भारत का एक परिचय होना चाहिए। एक ही सत्य को बिलग बिलग एंगल से देखने का ये विनम्र प्रयास है।